दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी की विशेष मांग पर एक बार फिर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम डेट पर देखा जाए तो तमाम तरह के भ्रामक चीजें आपके बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही हैं। लोग आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका एग्जाम इस डेट से होगा, कोई कह रहा है ऐसा होगा, ठीक है। तमाम तरह की चीजें आपके बीच में आ रही हैं, लेकिन उसमें सच्चाई क्या है, आपका एग्जाम आखिरकार कब कराया जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सूचनाओं के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपके हर एक डाउट्स को हम क्लियर करेंगे जो आपकी परीक्षा तिथि के संदर्भ में लगातार आपके मन में उठ रहे हैं, ठीक है। देखिए, यहां मैंने आपके बीच में कुछ बातें लिख रखा है। एक चीज सबसे ज्यादा आपके बीच में फैलाई जा रही है कि क्या 20 जुलाई से होगी परीक्षा या नहीं होगी। देखिए, अभी तक आपके बीच में कुछ और डेट बताई जा रही थी, ठीक है, लेकिन अब आपकी जो नई डेट निकल कर आ रही है वो 20 जुलाई की बातें कही जा रही हैं कि आपकी जो परीक्षा है वो 20 जुलाई से होगी। तो क्या वाकई में आपकी परीक्षाएं जो है वो 20 जुलाई से होंगी या नहीं होंगी? आगे हाँ, अगर 20 जुलाई से हमारी परीक्षाएं होती हैं तो जाहिर सी बात है एग्जाम फॉर्म भरने की भी जो डेट है वो नजदीक होगी, ठीक है। आगे यहां देखिए, परीक्षा की तैयारी हम कैसे करेंगे और किस प्रश्न पर, यह कहा जाए हम किस सब्जेक्ट पर जो है ज्यादा फोकस करें, ताकि आपको पता ही है कि भाई अगर आप प्रथम सेमेस्टर के हैं तो अभी आपको इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज कम होगा, लेकिन जो थर्ड सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं उनको तो ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि हम अपनी कॉपी को कैसे लिखेंगे, बैक पेपर किसमें कैसे लगता है, ठीक है। ये अभी प्रथम सेमेस्टर के अगर आप हैं तो आपको बैक पेपर के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी इस वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं निवेदन आप सभी से करूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए, आपके बीच में जो चीजें आ रही हैं निकल कर, देखिए क्या 20 जुलाई से हमारी परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। ध्यान दीजिएगा, आपकी परीक्षाओं के जो 20 जुलाई से होने के संकेत फिलहाल के लिए नजर आ रहे हैं। अगर उस पर हम डालें तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी के अनुसार ये जो 20 जुलाई की डेट आपके बीच में बताई गई है, ये बिल्कुल एक संभावित तिथि आपके बीच में बताई गई है। हालांकि अभी इस पर एग्जैक्ट चीजें नहीं आई हैं, ठीक है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि आपको पता है हमारा 7 जुलाई को सीटेट वगैरह लगा है। इन सभी चीजों को मद्देनजर देखते हुए, ठीक है, आपकी, हालांकि आप कहेंगे इस एग्जाम से सीटेट से क्या मतलब होता है, बिल्कुल हम आपकी बातों से सहमत हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 20 जुलाई की बात इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि अभी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम परीक्षा फॉर्म को जब भरवाएंगे या एग्जाम फॉर्म की हम बात करें तो कम से कम 10 दिन का समय एग्जाम फॉर्म भरने में लगेगा। अगर हम मानते हैं, अगर ये 1 जुलाई से आपके एग्जाम फॉर्म को भरवाते हैं, लेकिन अभी ये मानकर 20 जुलाई से आपकी परीक्षा नहीं होंगी, ये मेरी गारंटी है। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि मैंने कहा आपसे, अगर ये 1 जुलाई से 10 जुलाई तक आपके एग्जाम फॉर्म को भरवाते हैं, ठीक है, 1 जुलाई से अगर 10 जुलाई तक एग्जाम फॉर्म को अगर ये भरवाते हैं तो 10 दिन में इनकी बस की बात नहीं आपकी परीक्षा को करवाना, ठीक है। इसलिए मैं इतना आपसे जरूर कहूंगा, भाई 10 दिन में जब ये परीक्षाएं नहीं हो सकती तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो है 10 दिन में होता है कि 10 दिन में सेंटर डिसाइड करना और भी सारी जो चीजें होती हैं उन चीजों को निकल कर आती हैं, ठीक है। भाई 10 दिन में सेंटर डिसाइड करना, एग्जाम के बारे में और भी जो चीजें हैं जैसे फर्नीचर इत्यादि, ठीक है, इन सभी चीजों की जो बंदोबस्त है वो करना आसान काम नहीं होता है, ठीक है। कॉलेज वालों को दिशा निर्देश दिया जाता है कि चलिए यहाँ ऐसा करिए वैसा करिए, ठीक है, तब जाके सीसीटीवी कैमरे इत्यादि की व्यवस्थाएं करनी होती हैं, ठीक है। अच्छा, यहां मैंने कहा आपसे, चलिए हम मानते हैं 10 जुलाई तक अगर आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाता है तो ये मानकर चलिएगा कम से कम 15 दिन का अतिरिक्त समय आपको मिलेगा, ठीक है। 10 जुलाई को अगर आपके फॉर्म भरकर चीजें समाप्त होती हैं तो ये मानकर चलिएगा कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो 25 जुलाई के आसपास में शुरू होने के चांसेस कहे जा सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना मैं कहूंगा, अगर 10 जुलाई तक आपके एग्जाम फॉर्म भरा लिए जाते हैं, इस कंडीशंस की बात हम 25 जुलाई की कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम फॉर्म जो है
10 जुलाई तक नहीं भराई जाती या 10 जुलाई तक इसकी अंतिम तिथि नहीं होती है तो आपके जो एग्जाम फॉर्म है, ठीक है, या जो परीक्षा आपका कराना है वो बिल्कुल उसमें जो है विलंब होगा, है ना। लेकिन ऐसा चांस कहा जा रहा है भाई 1 महीने विलंब से। अब सोचिए जरा कि जो प्रशिक्षु प्रथम सेमेस्टर की तैयारी में है भाई वही सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे, तो हम प्रथम सेमेस्टर की तैयारी करें, सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करें, ठीक है। तो ये समस्याएं हैं, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आप थोड़ा सा प्रथम सेमेस्टर पर आप फोकस करते रहिए, ठीक है। आप मानकर चलेगा कि आपकी परीक्षाएं 25 जुलाई से होंगी, लेकिन ये 20 जुलाई की बातें अभी फिलहाल के लिए ये निराधार हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए परीक्षा की तैयारी आप कैसे करेंगे और यहाँ किस प्रश्न पर हम ज्यादा फोकस करें, इन दोनों को हम आपस में कोरिलेट करते हुए आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिएगा जहां तक परीक्षा की तैयारी की बात है और फोकस की बात है, ठीक है, जहां तक परीक्षा की तैयारी की बात है और किस प्रश्न पर हम ज्यादा फोकस करें, ठीक है, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा, ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा। अगर हम आपसे कहें कि किस प्रश्न, देखिए आपके एग्जाम में अधिकतर अगर हम कहें तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम अधिकतर आपसे कहें, अच्छा हम थोड़ा सा बीच में व्यवधान उत्पन्न हुआ। देखिए हम आपसे बात कर रहे थे किस प्रश्न और किस विषय पर ज्यादा फोकस करें। ध्यान दीजिएगा जहां तक प्रश्न का सवाल है, हाईएस्ट अगर हम बात करें आपके एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लोवेस्ट 1 नंबर, हाईएस्ट 2 नंबर। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आप अपने दिमाग से खुद सोचिए कि हम 1 नंबर के क्वेश्चंस में एग्जामिनर को बरगला तो पाएंगे नहीं, ठीक है, और 2 नंबर के क्वेश्चन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ करने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अगर सोचें कि चलिए हम कहानी लिखकर चले आएंगे और 2 नंबर एग्जामिनर हमको दे देगा, तो ये दिमाग से अगर आपके दिमाग में थोड़ा बहुत भी भ्रम होगा ना, तो इसे आप निकाल दीजिएगा, है ना, अन्यथा की स्थिति में बिल्कुल आप गच्चे में जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं इतना आपसे जरूर कहूंगा कि आप जो है भाई जहां तक बैक का सवाल है, आपका जो भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि सबका साइंस में बैक लगता है, मैथ में बैक लगता है, ये सब सारी चीजें निराधार हैं, ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट कमजोर होगा उसी में बैक लगेगा, और मैं चाहूंगा कि आपका बैक न लगे, आप बेहतर परफॉर्मेंस करें, कोई ये नहीं चाहता, ठीक है। लेकिन जो भी सब्जेक्ट आपका वीक पोर्शन है आप उससे स्ट्रांग करने का प्रयास करें, अन्यथा की स्थिति में मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका किस विषय पर। मैंने आपसे बताया जो भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है आप उसी सब्जेक्ट के लिए लग जाइए, ठीक है। उसे आप, अभी आपके पास 20-25 दिन का समय बचा हुआ है, 20-25 दिन में इतनी पतली पतली किताबें बहुत ज्यादा तो है नहीं, ठीक है। तो या तो आप कोई सीरीज ले लीजिए। अब आप कहेंगे कौन सी सीरीज लें, सीरीज के बारे में हम आपको नहीं बताएंगे, मार्केट की जो भी सीरीजें हैं वो बेस्ट होती हैं, ठीक है। तो आप कोई भी सीरीज जो है प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो है विषय का जहां तक सवाल है, जो विषय आपका कमजोर है उसी की आप अच्छे खासे अध्ययन करें, ठीक है। और कौन से किस प्रश्न पर, कोई पर्सनल प्रश्न नहीं है, हर एक सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपके कमजोर हैं आप अधिकतर जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उससे आप सॉल्व करने का प्रयास करें, आपका कभी बैक नहीं लगेगा, ठीक है। अब भाई आप पढ़ेंगे ही नहीं और आप डायरेक्ट परीक्षा देने चले जाएंगे तो बैक तो लगना सुनिश्चित ही है, ठीक है। तो इसलिए आपका बैक न लगे, बेहतर परफॉर्मेंस करें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट कर डालिए, ठीक है। मैं चैलेंज करता हूं कभी आपका बैक नहीं लगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर बैक लग गया तो कहानी वहीं से पीछे शुरू हो जाती है, ठीक है। तो प्रयास करिएगा कि बैक न लगे। बाकी मैंने आपको सारी चीजें बता ही दिया है, आपके अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।